जय हिंद। तो समझते हैं वर्षों के इंतजार के बाद 1,42,000 सम्मानित शिक्षा मित्रों की जो मानदेय वृद्धि का महत्वपूर्ण अपडेट है, इसके संबंध में कमेटी की चयन के अंतिम फैसले के रूप में लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से सम्मानित शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो स्पेशली कमेटी व जजमेंट के आधार पर निकल के आ रही है, उसके विषय में संपूर्ण चर्चाएं करेंगे। इसी के साथ साथ जैसा कि आपको भी विदित हो गया होगा कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार सभी सम्मानित शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक वेतन प्रदान करने का जो है कि जजमेंट पारित हुआ है। इसी के साथ साथ इस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कमेटी का गठन कब तक करना है, इसके साथ साथ कमेटी का अंतिम फैसले के रूप में सम्मानित शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि पर पूर्णतया कब से सिस्टम लागू हो जाएगा। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के लास्ट तक मैं आशा करता हूँ आप बने होने के साथ साथ क्लियर हो जाएंगी, और जो भी जानकारियां आप लोग तक साझा की जाएगी बाकायदा उसका अथेंटिक स्रोत होगा। तो देखिए स्क्रीन पे सबसे पहले इस अपडेट से आप बिल्कुल वाकिफ हो चुके होंगे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए बनाए जाए उच्च स्तरीय कमेटी, और यह उच्च स्तरीय कमेटी है वही सम्मानित जितने भी 1,42,000 शिक्षा मित्र वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, आपके मानदेय वृद्धि पर अंतिम फैसला लेगी। इसी के साथ साथ यदि बात करें जो कि 4 हफ्ते का समय दिया गया है कमेटी को लेकर, स्पेशली हाई कोर्ट की तरफ से। इसी क्रम में यदि बात की जाए कि 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये मानदेय पर कर रहे हैं जीवन यापन। आपको भी पता है कि जितने भी सम्मानित शिक्षा मित्र हैं वो लगभग वर्षों से क्या कहें, बीच में वर्तमान में यदि बात की जाए तो 10,000, वो भी केवल 11 माह के ही प्रदान किए जाते हैं। इसके वरन जो है पूरे साल का जो है मानदेय नहीं दिया जाता। इसके एक महत्वपूर्ण क्रम होने के साथ साथ है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि 10,000 मानदेय को इनका न तो कर्ज ज़्यादा हो पा रहा है और न ही इतने कम पैसे पे घर चला रहे हैं। अब उम्मीद है कि मानदेय में बढ़ोतरी होगी, और उम्मीद ही नहीं वरन हाई कोर्ट का आदेश है, तो जल्दी उच्च स्तरीय कमेटी के साथ आपके मानदेय वृद्धि पर कड़े फैसले के साथ साथ आपको एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, और यह वेतन लगभग 40 to 45 पर मंथ होना ही चाहिए। इसी के साथ साथ और कमेटी की बात करें तो देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक और आजीविका के लिए आवश्यक मानदेय का भुगतान करे। कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा समय में शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है, इसलिए सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय वृद्धि पर निर्णय ले। हालांकि कोर्ट ने शिक्षा मित्रों द्वारा समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन की मांग को अस्वीकार कर दिया है। स्वीकार करने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि देखिए सहायक अध्यापक क्या है कि आप जो है कि सिलेक्ट होकर जाते हैं या कंपटीशन को बीट करके जाते हैं। इसी क्रम में यदि शिक्षा मित्र की बात की जाए तो आप में भी बिल्कुल गुणों की भरमार है, लेकिन आप एक योजना के अंतर्गत लगे हैं। तो एक योजना के अंतर्गत लगना और जो है कि एक अलग तरीके से पोस्टिंग होके आना, दो अलग चीज़ें होती हैं, इसलिए समान काम समान वेतन पर सहमति नहीं बन पाई। इसके वरन एक सम्मानजनक वेतन की बात की गई है, और जो भी जानकारियां मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूं उसका जो प्रमूढ़ और ठोस प्रमाण है वो है जो है कि हाईकोर्ट की तरफ से जो जजमेंट जारी किया गया था उसके आधार पे। और यदि बात की जाए, कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर निर्णय विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया जाना चाहिए, इसलिए याची राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करें। यानी कि आप सभी शिक्षा मित्र, यानी कि इस केस को लेकर जितने भी याची हैं वो अन्य शिक्षा मित्र हैं, आप सभी लोग अपने अपने जिले के जो प्राधिकारी अधिकारी हैं वहाँ संपर्क करें। इसके साथ साथ सक्षम अधिकारी उनकी मांग पर विचार कर निर्णय लें। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जितेंद्र कुमार व दर्जनों शिक्षा मित्रों की याचिका पर दिया है, और स्क्रीन पे आप लगातार जो जजमेंट दिया गया है वो देख भी रहे होंगे। तो ऐसे में देखिए यदि बात की जाए तो 1.42 लाख शिक्षा मित्र हैं वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कार्यरत, और केवल 11 माह का ही वेतन दिया जाता है। इसी क्रम में 10,000 प्रतिमाह यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो आप सभी सम्मानितों का जो है कि वेतन प्रदान किया जा रहा है। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने के साथ साथ उच्च स्तरीय टीम यानी कि उच्च स्तरीय कमेटी का जो गठन किया जाएगा वो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी शिक्षा मित्र मानदेय के संपूर्ण जो बातें हैं उनको व्यवस्थित कर आगे नियम के रूप में लागू करने व उनके मानदेय की बात की जाए या यूँ कहा जाए सम्मानजनक मानदेय पर पुष्टि के साथ ही आपका मानदेय बढ़कर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो भी वृद्धियां होंगी वो उसका जो फैसला होगा वो कमेटी के अंतिम फैसले के रूप में लागू किया जाएगा। और यदि बात करेंगे शिक्षा मित्रों के संघर्षों का, तो आपको भी पता है कि 18 से 22 वर्षों से लगातार वे जो है कि 10,000 प्रतिमाह पे अपना काम दे रहे हैं। और यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई ऐसे विद्यालय हैं जो केवल और केवल सामान्य शिक्षा मित्र के ही भरोसे चल रहे
गए हैं। ऐसे में आप सभी, इसमें दो राय नहीं है और हम भुला भी नहीं सकते कि आपने एक महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग भी शिक्षा विभाग को दिया है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश सरकार आप लोग के लिए व उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट आप लोग के लिए एक बेहतर फैसला व सटीक जो है कि निर्णय ले चुकी है। जल्द ही कमेटी के गठन के साथ 4 सप्ताह का जो समय दिया गया है, उसके गठन के साथ आपका जो मानदेय वृद्धि है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और पूरे सम्मान के साथ सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा। तो देखिए, यदि कोर्ट की बात की जाए जजमेंट के रूप में कमेटी के संबंध में, तो कहा जा रहा है कि 4 सप्ताह की अवधि के भीतर उच्च रैंक के सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया जाए और याचिकाकर्ताओं की कम से कम एक सम्मानजनक राशि तक मानदेय बढ़ाने की प्रार्थना पर विचार किया जाए। कोर्ट को उम्मीद है कि उक्त समिति इसके बाद 3 महीने की अवधि के भीतर उचित निर्णय लेगी। तो ऐसे में जजमेंट जो है कि 12 जनवरी 2024 को पारित हुआ है। तो यदि हम जनवरी को लेते हैं, फरवरी मार्च तक, यानी कि नया सेशन के लगने के साथ, यानी कि आपको भी पता है कि शिक्षा विभाग में मार्च से नए सेशन लगते हैं। तो नए सेशन जैसे ही लगते हैं मार्च, अप्रैल या फिर मई में, या संभवतः सब मिलाकर आप लोग को छुट्टी से पहले जो कि सम्मानजनक वेतन का नियम है हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, कमेटी अपना अंतिम जो है कि रिपोर्ट सौंपेगी। के साथ साथ आपका मानदेय वृद्धि प्रारंभ हो जाएगा और आपका जो मानदेय वृद्धि है, एक बार वो ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से जारी होगा, फिर आपके खाते में जिस भी रूप से आपको मिल रहा होगा वो आना प्रारंभ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक लंबा इंतजार रहा है और एक लंबे वर्षों का नतीजा है कि हाईकोर्ट में इस तरह की कई जो है याचिकाएं डाली गई, जिसके निर्णय के रूप में, जिसके जजमेंट के रूप में हाईकोर्ट ने यह त्वरित आदेश पारित किया है कि जल्द से जल्द जो है कि 4 सप्ताह की अवधि के भीतर उच्च अधिकारियों की बैठक के साथ साथ कमेटी गठन व अपना अंतिम रिपोर्ट 3 माह के अंतर्गत सौंपे, जिसके बाद सम्मानित जितने भी शिक्षा मित्र हैं, आप लोग का मानदेय वृद्धि होगा और एक सम्मानजनक राशि के साथ आपको नवाजा जाएगा। तो ऐसे में यदि बात करेंगे कितना तक हो सकता है, तो यदि माने तो अगर सम्मानजनक की बात या वर्तमान समय में महंगाई को देखें या अन्य व्यवस्थाओं को देखें, तो मेरा मानना है कि लगभग 40 से 45 हज़ार प्रतिमाह होना चाहिए। बाकी कमेटी के ऑफिशियल लेटर या जैसे ही उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट पे चीज़ें आप लोगों को लेकर अपडेट होंगी, मैं लगातार आप लोग के साथ बना रहूँगा प्रत्येक जानकारी को लेकर। तो आई थिंक ये छोटी सी अपडेट आपको और पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।